हाय हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप सभी लोग कैसे हो? अभी मैं जस्ट आई ऑफिस से और फेस वॉश भी कर लिया। फेस वॉश किया है, फिश को फूड डाला। मेरा बेल मैंने जो बनाई थी, चुरमुरी कहते हैं, और तड़का वाला बेल मैंने वो बनाया है। एक गिलास अच्छा बढ़िया स्ट्रॉन्ग मैंने को चाय बनाया। चाय बनाकर पिया। बहुत थोड़ा हल्का फुल्का पेट भर गया। थोड़ा स्नैक्स खाने का मन था मुझे। आजकल ऐसा होता है कि मुझे शाम को मैंने बोला ना कुछ स्नैक्स खाऊं, समोसे जैसा कुछ, पानी पूरी नहीं, बेल पूरी और कुछ वैसा खाने का मन होता है। तो अभी ये मैंने मतलब पानी अभी है, मैंने अच्छे से टवल से मैंने ये क्लीन नहीं किया। ये है मेहंदी, मैंने कल बना कर रखी थी। ये है मेहंदी, और ऐसे डाउन करूँगी तो गिर जाएगा भाग सब कुछ। तो पता है मैं 5 दिन से ये मेहंदी अभी अप्लाई करूँगी। ऐसे पार्टीशन करना है, पार्टीशन कर करके अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद ऐसे लेंथ लेना है, लेंथ को भी अच्छे से ऐसे मैं ऐसे यहाँ पर नॉट नहीं बनाती। मुझे उतना वो मतलब पीछे के बाल वो ऐसे करने में मुझे पता नहीं चलता वैसे। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा 2 पार्टीशन कर लेती हूँ अच्छे से। ऐसे ऐसे मैं सभी डिवाइड करूँगी और सभी पार्टीशन डिवाइड कर करके अप्लाई करूँगी। उसके बाद जो भी लेंथ रहता है, लेंथ को पकड़ कर भी अप्लाई करूँगी। तो ऐसा है, 2-3 दिन से ना मतलब मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत ही टेंशन में थी, बहुत बिजी हो गई थी। मतलब ऑफिस के काम तो रहता ही है, उसके साथ मैं ना घर ढूंढ रही हूँ। सच में प्रॉमिस मेरा ये देखो, मैं क्या सोचती हूँ होता ही नहीं है सच में। मैं सोचती हूँ 5 साल 10 साल एक ही घर में आराम से रहूँ, लेकिन होता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है मुझे पता नहीं। मेरे घर में मुझसे ज़्यादा 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 सामान इतना भरा पड़ा है ना। मेरे घर में बहुत सारे वेजल्स है, बर्तन है, ये है वो है, बेड का है, बहुत सारे सामान है। सारे मतलब अच्छे गुड क्वालिटी के हैं। मैं हाथ उसमें तो ज़्यादातर आधा का आधा कपड़े हो, साड़ी हो, बर्तन हो, मैंने दे दिया है। सब कुछ जो मेरे घर में एक पहले मेड थी, तो मेरे पास जो भी मैं जो यूज़ नहीं करती हूँ ना, मैं क्या करती हूँ, अगर कोई इंसान को भी यूज़ होता है तो रख लेंगे उसमें क्या हमारा कुछ नहीं डूब जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, मेरे घर में जो मेड रहते हैं काम करने वाले, उनको मैं दे देती हूँ। तो जैसे बच्चों का स्वेटर हो, मेरा स्वेटर हो, साड़ियाँ हो, जो मैं नहीं पहनती वैसे ही रखा है। रख रख के क्या करना है, मुझे पता है मैं कभी भी वो पहनने वाली ही नहीं हूँ। तो वैसा हुआ। बहुत सारे सामान भी हैं जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टोरेज रहता है ना, उस पर भी बहुत सारे सामान भरा पड़ा है। जो मैं यूज़ करती हूँ उससे ज़्यादा डबल ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं करती वैसे सामान वैसे हैं। तो मैं घर ढूंढ रही हूँ। मैंने अपने ओनर से रिक्वेस्ट किया, बहुत ही रिक्वेस्ट किया मैंने कि मुझे लीज़ पर ही घर चाहिए था। रेंट का अभी तो है ना, लीज़ आप एक इसको कर दो, लीज़ पे आप ये ले लो, ठीक है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं मैडम ऐसा नहीं हो सकता, हमने रेंट पर बात किया है, एग्रीमेंट रेंट पर हुआ है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने ये भी बोला, अभी मेरा थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अब महीने में रेंट पे नहीं कर सकती, तो क्या मैं दूसरा घर देख सकती हूँ। मैं पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम, आप आपको भी हाँ प्रॉब्लम नहीं देना है, आप दूसरा घर ढूंढ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर रहना है तो आप रेंट पर आराम से यहीं पर ही रह सकते हो। लेकिन मैं बर्डन ज़्यादा नहीं लेना चाहती, ये टवल गंदा हो जाएगा ये ना। तो मैं ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि सब कुछ बहुत सारे मैनेज करना है, बहुत सारे मेरे कमिटमेंट्स है, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है। तो इसके लिए मैं 5-6 दिन से मैं घर ढूंढ रही थी। लास्ट संडे, ये कल संडे आएगा ना, उससे 1 हफ्ते पहले लास्ट संडे से मैंने स्टार्ट किया घर ढूंढने को। मैं ही खुद गई, 11 AM गई मैं सुबह, कुछ खाना कुछ चाय नाश्ता करके, उपमा चाय पी के घर से निकली। 4:30 PM में घर आ गई। उतना मैं मेरे आसपास के जो भी एरिया में, मेरे ऑफिस के नज़दीक एरिया में कहीं भी घर है, ढूंढा ढूंढा ढूंढा। बहुत अच्छे, बहुत मतलब वास्तु के हिसाब से बहुत 1 BHK का बहुत अच्छा घर, सुंदर वाला घर मुझे मिला। लेकिन बोर्ड है रेंट ओनली, रेंट ओनली, रेंट ओनली, रेंट। फिर भी मैं रेंट होने के वहाँ पढ़ने के बाद भी मैं वो
मतलब ताला ओपन करवाती थी, लॉक ओपन करवाती थी, जाकर अंदर देखती थी, कहीं वो मेरी बात कन्विंस करने पर, रिक्वेस्ट करने पर कोई अगर मान भी जाता है, लीज मिल भी जाता है तो मेरा लक होगा। तो मैं बहुत उनको भी कन्विंस करती थी कि प्लीज़ आप कितना अच्छा है, मतलब इतना मेरा बजट है, इतना बजट में ही मैं लीज पर रहना चाहती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैं अपना एक उनके सामने रखा, तो बात रखी, तो उन्होंने सभी, हर जगह रेंट है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में हर जगह रेंट है, और लोकेलिटी भी जो हम लोकेशन रहना है वो भी मतलब अच्छा वाला स्टैंडर्ड लोकेशन रहना है। और मैं मुझे ना पहले तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है। जहाँ मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ओनर अगर रहते हैं तो वो उससे बहुत अच्छी बात रहती है, सिक्योरिटी ज़्यादा रहता है, जो ओनर वहाँ पर ही रहते हैं ना उस जगह पर सिक्योरिटी रहता है, कैमराज भी रहते हैं। तो ये बात है, मैंने ढूंढने पर मुझे नहीं मिला। बाद में मैं ये सभी ना ऑफिस के काम करते करते मैं ये सब कुछ करती रहती हूँ। संडे तो मैंने एक दिन मेरा पूरा हो गया। बाद में मैंने संडे ही क्या किया, 5 PM में रियल एस्टेट ऑफिस गई। लास्ट संडे, कल आएगा ना उस संडे से एक हफ्ते पीछे, तो मैं रियल एस्टेट ऑफिस गई। मैंने उनको सभी कुछ समझाया कि मुझे कौन सा लोकेशन में, कहाँ पर, किस एरिया में मुझे घर चाहिए और मेरा बजट कितना है, 1 BHK, और फ्लोर कौन सा, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, लिफ्ट, सभी कुछ मैंने उनको बताया। तो उन्होंने ठीक है मैडम, अगर मिलता है हम ढूंढेंगे आपको, मिलने पर हम आपको ज़रूर कॉल करेंगे। तो उन्होंने बताया। तो मैंने उनका कमीशन भी मतलब रहता है ना वो भी पूछा, लेकिन उन्होंने बोला आपको पहले घर मिल जाए उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हर किसी का काम करते हैं अपना, मतलब जो भी रहता है ना, रोटी कपड़ा मकान, तो उसके लिए ही सारे लोग काम करते हैं। रियल एस्टेट का भी वैसा ही है। मैंने ढूंढने पर मेरा मतलब न मेहनत पानी में गया गया गया। मैंने, हाँ एक बात भूल गई मैं, लास्ट संडे ही मुझे एक दो घर मिले थे लीज के लिए, लेकिन ना पूरा 4th फ्लोर जो रहता है ना, सिंटेक्स के नीचे एक घर रहता है 1 BHK, ऐसा बना रहता है, सिंटेक्स रहता है उसके नीचे ही घर रहता है 1 BHK का। तो वैसा था, उसमें कुछ भी मतलब अलमारी नहीं, वार्डरोब्स नहीं, एक्स्ट्रा स्टोरेज रखने के लिए प्लेस नहीं, सिर्फ 4 दीवारें हैं और कुछ फैन है, बस उतना ही था। और उन उन बहुत लोगों ने मतलब वो समझते थे मैं वहाँ पर ही रहना चाहती हूँ, वहाँ पर ही रहूँगी, लेकिन मैं उनको ये कह कर आ दी थी अगर मुझे पसंद है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। और जो मेरा बजट था उसी बजट में ही, उससे थोड़ा कम में भी मुझे बहुत मतलब घर मिले, लेकिन जैसे मुझे चाहिए था, 4th फ्लोर, उतना ऊपर चढ़ना, अलमारी नहीं, फिर से मैं अलमारी वार्डरोब लाने के लिए जाऊंगी, गोदरेज का ये वार्डरोब सभी लेकर आऊंगी, उसके लिए 20-30 हज़ार खर्चा हो जाएगा। पानी में पैसा बहा रहे वैसा फील हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इतने सामान है, मैं कुछ भी खरीदना ही नहीं चाहती, मैं कुछ भी नहीं खरीदना है बाहर से, सिर्फ फ्लोर मैट और एक ब्रूम, और क्या वो कहते हैं ना, शास्त्र रहता है, रिचुअल्स रहता है, जो हमारा पुराना फ्लोर मैट हो और ब्रूम हो और कोई बकेट हो, उसको वहीं पर ही छोड़कर नए घर में नए वो सभी कुछ रखना है जो हम यूज़ करते हैं। बकेट हो, बकेट नहीं मतलब एक बकेट वहाँ पर वॉशरूम में छोड़ देना है, वैसा कुछ रहता है। तो वो सभी कुछ चीज़ें मुझे लेना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं। और इसके साथ वैसे मुझे घर मिले तो मैं थक कर मैं रियल एस्टेट में ही मैंने सभी कुछ कर दिया। ये इतना सारा काम मेरा हो गया, और बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज संडे, लास्ट संडे से मैं ढूंढ रही हूँ, तो इस संडे मुझे उन्होंने रियल एस्टेट एजेंट ने उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं बात हो रही थी ओनर से भी कि आप दे दो लीज के लिए, रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो मैं एजेंट को भी उनको भी बता रही थी मैं उनको कन्विंस करूँगी ओनर जो है उनको, लेकिन नहीं कर पाई। तो मैंने फिर से उनको आज ही कॉल किया सुबह, मुझे ऐसा घर ढूंढ रही हूँ, तो प्लीज़ आप जल्दी जितना जल्दी हो सके एक अच्छा लोकेलिटी में, स्टैंडर्ड लोकेशन में मुझे ढूंढ कर दीजिए को, ठीक है। मेरा बजट लीज का इतना है मैंने बता दिया, तो उन्होंने मान लिया, ओके ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, सडनली मुझे 12 PM, 11 PM या 12 PM को ही मुझे कॉल आया। तो उन्होंने बताया एक घर है मैडम, मैं आपको दिखाऊंगा,
आप आ जाओगे अभी। 11 AM को ही उन्होंने कॉल किया, आज सैटरडे है तो उन्होंने कॉल किया। मैंने बोला नहीं सर अभी ऑफिस में हूँ, मैं लंच आवर में, लंच आवर 1 घंटा हमारा रहता है, 1 to 2 PM या तो 2 to 3 PM 1 घंटा रहता है, तभी मैं आऊँगी। तो वैसे भी मेरे ऑफिस के नज़दीक ही रहता है। तो मैं गई, उनका गाड़ी का पीछा करते मैं अपना गाड़ी लेकर मैं वहाँ पर गई। और मैंने घर भी मतलब 3rd फ्लोर पर है। बात यह है लिफ्ट नहीं है, घर है 3rd फ्लोर पर है। और इतना सुंदर घर है, बहुत ही वास्तु प्रकार, वास्तु के हिसाब से है। ओनर भी ग्राउंड में ही ओनर रहते हैं, उनके वाइफ, बच्चे, उनके मम्मी, सभी कुछ फैमिली, एक नाइस फैमिली है। तो मुझे जैसे वास्तु के हिसाब से चाहिए था मुझे वैसा ही सच में बहुत सुंदर वाला घर मिला। मैं बहुत खुश हूँ। और एक मतलब ये इश्यू है, मैं 3rd फ्लोर पर कैसे चढ़ूँ यार। मैं चढ़ के उतर के मैं प्रियंका चोपड़ा बन जाऊंगी बाद में। ठीक है चलो, ये भी एक एक्सरसाइज हो जाएगा। अभी मैं क्या करूँगी, सब कुछ मतलब कोई चीज़ को हमको ये सैक्रिफाइस कर देना चाहिए। एक अगर चीज़ चाहिए तो एक चीज़ को हमको सैक्रिफाइस करना ही है। सब कुछ हम नहीं पा सकते, कुछ इसमें हमको छोड़ देना है। चलो कैसे भी हम इसमें मतलब थोड़ा क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। थोड़ी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होना ही ज़रूरी है। अगर 2 महीने 3 महीने तक भी ढूंढूंगी ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, इस सिलिकॉन सिटी में कोई भी लीज़ के लिए मिलने वाला नहीं है। तो ये बात है, जो भी बहुत बड़े बड़े सिटी में रहते हैं उनको पता रहता है स्टैंडर्ड लोकेलिटी में लीज़ का कितना रहता है और रेंट का कितना रहता है 1 BHK का। तो मैंने उनको जो बताई थी, मैं अपना बजट जो बताई थी, थोड़ा उससे थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा हुआ। लेकिन मैं क्या करूँगी, हेल्पलेस हो गई हूँ। और वास्तु के वो भी नया बिल्डिंग है, मुझे नया बिल्डिंग में ही जाना चाहिए। मुझे नया बिल्डिंग में ही जाना है मतलब वहाँ पर ही सभी कुछ वास्तु रहता है, नया बिल्डिंग रहता है, कोई इश्यू प्रॉब्लम नहीं रहता है। और वैसा घर नहीं बहुत पुराना हो गया हो, टूटी फूटी ये वॉश बेसिन हो, ये हो, सभी कुछ वैसा मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर हम पैसे पे कर रहे हैं तो उसका हमको सारे जो भी फैसिलिटीज़ है उसका बेनिफिट है हमको मिलना चाहिए। हम भी बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, यही बात रहता है। मैं हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, लेकिन हर चीज़ ऐसा ही चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए, ये भी मेरा बहुत बड़ा ये नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वैसा ही चाहिए। अभी मुझे क्या मिला है, अच्छा स्टैंडर्ड लोकेलिटी है और एक अच्छा नया वाला बिल्डिंग है। और क्या वास्तु के हिसाब से बहुत सुंदर है। हवा रोशनी की कोई कमी नहीं है। घर में हवा रोशनी रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हवा रोशनी की कोई भी कमी नहीं है उस घर में। और क्या कोई भी नेबर से वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने ओनर से भी बात कर लिया सारे। मैं वो पूरा पहले घर के अंदर देखने से पहले चारों ओर पहले वॉच करती हूँ, जैसे पक्षी की तरह वॉच करती हूँ। तो कि कैसा है एरिया, आसपास के ग्रीनरी कितनी है, अपार्टमेंट्स कितने हैं, ये सभी कुछ देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे घर ढूंढ ढूंढ के। मैंने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था मैं ऐसा घर ढूंढूंगी और खुद भी घर ढूंढूंगी। और ये भी सब कुछ अभी शिफ्टिंग के लिए मेहनत करना है। शिफ्टिंग के लिए क्या करूँगी, हमारे घर की एक एक्स मेड है, मेरी जान की मेड है, उनको अपॉइंटमेंट लेना है, उनको पेमेंट करना है शिफ्टिंग के लिए। वो आएगी, क्या करेगी वो भी पता नहीं, या दूसरा कोई मुझे उतना मालूम नहीं है, देखेंगे, फ्रेंड्स को इंक्वायरी करना पड़ेगा। एक तो है पैकिंग करने के लिए मेरा मदद नहीं, पे करूँगी, जानकी को अपॉइंटमेंट करना है, उसको भी देखना है। ओनर से अब भी जस्ट बात हो गई, उन्होंने बोला ठीक है मैडम, आपको घर मिला है तो बहुत खुशी है, अगर आप 1 हफ्ते में भी खाली करना चाहते हो तो खाली कर सकते हो, वैसे भी हमारे भी एक आने के लिए यहाँ रेडी है। तो उन्होंने बात की, तो बहुत मतलब ना उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, हमको भी दिल को बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे मेरा क्या है, 1000 रुपये मेरा ही जाए, लेकिन ना कोई मतलब कुछ भी दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए। उनको वो हमें डांटे, हम उन्हें डांटे,
आते वक्त जैसे आते हैं खुशी खुशी से, जाते वक्त भी वैसे ही खुशी खुशी जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक रहा जब तब तक रहा, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया था, वैसा घर में था, ऐसा था, कुछ भी ऐसा नहीं है। जब हम रहते हैं, हमें अगर वो थोड़ा सा हमको छाया, छत्र छाया मिला है, वहाँ पर हम सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ रहे हैं उस घर में, तो हमको बहुत ही उसके लिए आभार और हमको थैंकफुल रहना पड़ेगा, थैंक्स उनको बोलना पड़ेगा। वैसे तो पे करते ही करते हैं, मैंने भी सोच लिया है, अगर सभी कुछ क्लियर भी करना है ना, पेंटिंग का रहता है, क्लीनिंग का रहता है, कितना उसके लिए लेंगे वो भी पता नहीं। मैं तो किसी के साथ भी ज़्यादा पैसों के बारे में आर्गूमेंट्स ये वो सभी कुछ बात, क्योंकि अग्रीमेंट जो रहता है अग्रीमेंट के हिसाब से ही हमको चलना रहता है, तो अग्रीमेंट के हिसाब से ही वो पेंटिंग का और क्लीनिंग का चार्जेस लेंगे, तो वही और क्या है पता नहीं। मैंने मुझे 1 हफ्ते से इतना टेंशन हुआ था, पहाड़ था, बहुत टेंशन में थी। वो घर को भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, ये व्लॉग कंटिन्यू होगा। मैंने आपके लिए ही आप भी देखो वो घर कैसा है, आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। मैंने शूटिंग करके लेकर आई हूँ, तो देखिए घर कैसा है और मैं कहाँ रहती हूँ। मुझे भी पता नहीं, इतना तो पता है बैंगलोर में हूँ, बस इतना ही पता है। मैं कहाँ हूँ मुझे भी पता नहीं, घर कहाँ है वो भी पता नहीं, ऑफिस कहाँ है वो भी पता नहीं, सच में ठीक है। तो मेरा घर को देखिए, बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत करके काम करती हूँ। आप मुझे देखकर ऐसा मत समझो बहुत महारानी है ये, कुछ भी काम नहीं करती, वैसा मत समझो। बहुत मेहनत करना पड़ता है, सब कुछ अकेले करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्या करें। तो मेरे घर को भी वॉच कीजिए और मुझे भी, मेरे घर को भी अपने दिल से प्यार भरे आशीर्वाद भी दीजिए। मैं आज तो बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। और हमारे ऑफिस में भी आज मुझे बहुत ही मतलब कुछ हाँ, हमारे बॉस ने उन्होंने भी बोला कि आप बहुत अच्छे काम करते हो, उन्होंने थोड़ा अप्रिसिएशन भी कहा मुझे, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा ऑफिस कहीं जॉब मैंने चेंज किया है 4 मंथ से, तो उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन दिया कि आप बहुत अच्छा वर्क करते हो, तो बहुत वो भी खुश थे। तो आज का गुड न्यूज़ यही है मेरे लिए, काम बहुत अच्छा करना है, वो उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन किया है, इसका मतलब ये नहीं मैं डाउन हो जाऊं, डाउन नहीं होना है, और भी बहुत मेहनत करना है, और भी मुझे मतलब एक हार्ड वर्किंग लेडी वो बनना है, तो ऐसा है। तो ठीक है, मेरा घर को भी वॉच कीजिए, लेंदी वीडियो हो जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा ये क्या वीडियो बनाती है। तो अभी मैं हेयर अप्लाई, मेहंदी अप्लाई करूँगी, मेहंदी ही अप्लाई नहीं किया मैंने, तो पार्टीशन करते करते एक नॉट बनाऊँगी, बाद में रबर बैंड से मैं बांध दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। मेरे घर को वॉच कीजिए, बाय बाय। मेहंदी वाले रंग देखिए, रंग कैसा है, अभी जस्ट लगाई हूँ, इतना रंग है, सुबह को कितना आएगा पता नहीं। कल संडे है, आराम से खुशी खुशी सोऊंगी, खुशी खुशी उठूंगी। ओके बाय, मैं बहुत खुश हूँ, ओ माय गॉड। तो अभी मैंने पूरा अप्लाई कर चुकी हूँ, अप्लाई कर दिया ही, देखिए हाथ का रंग। मुझे ग्लव से लगाने को अच्छे से नहीं आता, तो हाथ 3 दिन बाद जाएगा ये, सोप डेटॉल वॉश हैंड वॉश यूज़ करते हैं ना, तो जाएगा। अभी 7 PM 6:30 हुआ है, 8 PM, तो 8 बजे तक मैं ऐसे ही रखूँगी। 8 बजे के बाद मैं नल के नीचे, मतलब टैप के नीचे हेयर वॉश कर लूँगी। कल तो संडे है। और एक बात मैं कहना भूल गई थी, अभी मुझे पेमेंट करना है, मैं मंडे, मेरा बैंक है ना, मैं बैंक से ही सारा ट्रांजैक्शन जो भी रहता है, मैं कैश ट्रांजैक्शन को ही कोई भी कहीं भी नहीं करती, मतलब रेंट का हो, एडवांस देना हो, और मैं टैक्स भी मैं पे करती हूँ, तो इसीलिए मैं जो भी ट्रांजैक्शन करूँगी मेरा नेट बैंकिंग से ही, मैं RTGS या नेफ्ट करना है मुझे, तो NEFT नेफ्ट करना है या तो RTGS करना है। मैंने उनको बोला है कि किसी को भी अभी घर मत दिखाइए प्लीज़, और ये मैंने कंफर्म कर दिया है। मैं मंडे बैंक जाऊंगी, मैं अपना बैंक जाकर वहाँ से आपको मैं RTGS करूँगी, मैंने उनको बोल दिया, तो उन्होंने ओके है। मैंने उनको बोला कि आप अपना अकाउंट डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, मैं आपको मनी ट्रांसफ़र कर दूँगी। एडवांस पेमेंट करना है ना, कंफर्मेशन हुआ है कि वो दूसरे किसी और को घर ना दिखाए, ये सभी कुछ जो भी एग्रीमेंट्स रहते हैं ना, सभी को पता रहता है,
तो वो मुझे पे करना है, एडवांस अमाउंट पे करना है। उन्होंने कुछ अमाउंट बताया है। मैं सारे कुछ अमाउंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में कुछ भी मतलब रिवील करना नहीं चाहती, इसलिए कि मेट्रोपॉलिटन सिलिकॉन सिटी में हर मतलब हाई स्टैंडर्ड एरिया में अलग रहता है, थोड़ा लो स्टैंडर्ड लोकेलिटी में रेंट और लीज का अलग अलग रहता है। और कुछ जो भी हमारे फाइनेंशियल हो या कुछ भी एसेट्स का हो ना, मेरे सोचना ये है कि वो मतलब किसी को रिवील नहीं करना चाहिए, वो हमेशा पर्सनली प्राइवेसी में ही रहना चाहिए। तो यही वजह है। और मैं कैश ट्रांजैक्शन मैंने बोला ना, वो नहीं हो, मैंने उनको भी ये बोल दिया है। तो ओके मैडम ठीक है, उन्होंने भी बताया। और अभी भी मैं हर महीने अपना जो भी रेंट रहता है इनको ओनर को मैं अपने मतलब अकाउंट सेव रहता है ना, कॉन्टैक्ट से अकाउंट, बैंक अकाउंट सेव रहता है, तो हर महीने में उनको अपने नेट बैंकिंग से ही मैं पेमेंट कर देती हूँ। ऐसा है। तो कोई कोई जगह लोग मैं अभी 3 साल पहले कहीं रहती थी, तो 2 BHK का था, मैं और मेरी बेटी रहते थे वहाँ पर। तो वो ओनर ना इतना मतलब उसके बारे में इतना स्ट्रिक्ट कंडीशन उन्होंने डाल दिया था, हमको कैश ही देना है, कैश ही चाहिए। 2 BHK का हाई स्टैंडर्ड लोकेलिटी में हमने एक रेंट पे दिया लिए, हमने रहा था, मैं और मेरी बेटी रेंट पर रहते थे। तो माँ बेटी दोनों इतना स्ट्रिक्ट थे ना, उनका कंडीशन यही था कि हमको अमाउंट ही कैश ही चाहिए, कैश मतलब हर महीने हमको कैश ही देना है, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो मुझे तब पता चला शायद ब्लैक मनी भी हो सकता है, बहुत लोग वो करते हैं। तो ऐसा है। लेकिन मेरा क्या है, हाँ जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हो, बिजनेस करते हो, व्यवहार करते हो, वो ना क्लियर क्लियर ग्लास क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हमें गवर्नमेंट को भी टैक्स देना बहुत ही ज़रूरी रहता है, इससे हम भी टेंशन फ्री रह सकते हैं। हमने टैक्स पे कर रहे तो हम भी टेंशन फ्री होकर आराम से रह सकते हैं। कोई अरे चेकिंग हो जाएगा, ये आएंगे वो आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे, रेड हो जाएगा, जो ब्लैक मनी रहते रखते हैं उनको वो चिंता रहता है। हम तो मिडिल क्लास पीपल है भगवान, हम तो मिडिल क्लास पीपल है। और यही था। तो ठीक है, मेहंदी अभी 2 घंटे रहना है, उसके बाद मैं वॉश करूँगी। देखिए सिर्फ 10 मिनट में इतना कलर आया है, दिख रहा है ना, बरगंडी कलर आएगा। तो मैं सुबह जब वॉश करूँगी तो आपके साथ हेयर वॉश किया हुआ वो भी एक मैं व्यू आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए ठीक है, 3 फ्लोर मुझे चढ़ना है, उतरना है, कैसे होगा, प्रैक्टिस होगा। 10 दिन थोड़ा पैर दर्द हो जाएंगे शायद, तो कुछ नहीं होगा। 3rd फ्लोर है ना, ओके है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब घर देख लीजिए। ओके बाय। ये देखिए घर का पूरा सराउंडिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3rd फ्लोर से कैसे दिखता है पूरा नज़ारा, ये एक पक्षी व्यू है, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेन डोर का दिशा है नॉर्थ फेसिंग, जो उत्तर दिशा के और, तो अच्छे से हवा रोशनी की कोई कमी नहीं है। अभी एंटर हो रहे हैं। यहाँ एक बैचलर लेडी अभी रहती है, जो अभी काम के लिए बाहर गए हैं वो भी। ये देखिए सुंदर, बहुत सुंदर एरिया है, तो बहुत स्टैंडर्ड एरिया है। यहाँ ग्रेनाइट का भी जो रहता है फ्लोरिंग वो है। ये है टीवी हॉल, मतलब टीवी कैबिनेट है, और ये सोफ़ा सेट का हॉल है। यहाँ सोफ़ा या दीवान कुछ भी आप रख लो। और यहाँ शोकेस है, ये एक विंडो है और स्विच बटन है। ये मेन डोर है, मेन डोर से बाहर ऐसा दिखेगा। मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए था, मैंने जैसे सोचा था वैसा ही है बिल्कुल, लेकिन 3rd फ्लोर है, नो लिफ्ट। ये है पूजा मंदिर। मुझे पहले जब भी मैं घर में एंटर करती हूँ ना, पूजा मंदिर देखती हूँ पहले, तो पूजा मंदिर है कि नहीं वो मैं चेक करती हूँ। ये है किचन, सुंदर सा क्यूट वाला कॉम्पैक्ट किचन, मेरे लिए काफ़ी है। मेरे घर के किचन के सामान के लिए शायद उतना काफ़ी नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर है। इससे बड़ा घर हमको कहीं भी बेंगलोर में 1 BHK का अभी नहीं मिलेगा। अभी सिर्फ 2, 3, 4 BHK का बन गए हैं सारे अपार्टमेंट, तो ऐसा है। ये यहाँ पर बॉक्स भी हम रख सकते हैं। और उनका जो बैचलर है ना, उनका सामान तोड़ा है, पानी का और एक स्टोव। ये है देखिए पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ ग्रिल, जो भी उन्होंने यहाँ पर हम कपड़े सुखा सकते हैं। और
व्यू भी, हवा भी। शाम को मुझे ना चाय में, ऑफिस से आने के बाद चाय यहाँ से ही पी लूँगी आराम से। हमें आकाश देखते, गगन देखते, पंछियों को देखते एंजॉय करती रहूँगी। मुझे ऐसा बालकनी मतलब एक बेडरूम या किचन में रहना सुंदर लगता है। और ये है बेडरूम मेरे। एक संडे के लिए थोड़ा एक 1-2 आवर ज़्यादा सोने के लिए बेडरूम है। और शाम को ऑफिस से आऊँगी तो थोड़ा नींद लेना, झप्पी लेना ज़रूरी है, उसके लिए ये बेडरूम है। और रेडी होने के लिए ये हमारा साड़ी अलमारी वार्डरोब है। ये अच्छे से 2 वार्डरोब है। तो मतलब मेरी बेटी भी अपना कुछ रख सकती है। वो अभी नहीं आएगी, वो जब आएगी तब देखेंगे 2 BHK या 3 BHK। भगवान मुझे ब्लेसिंग करे, मैं नेक्स्ट 3 BHK ही जाऊँ 5-6 साल बाद। क्या होगा देखेंगे, हमारे नसीब में क्या है भगवान जाने। ये है मिरर, मेकअप है। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन का पॉइंट है। मेरा वॉशिंग मशीन के लिए भी उनको भी जगह चाहिए ना, महाराज जी को। और यहाँ वॉश बेसिन सॉरी वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है। मैं इसके लिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मिरर भी है और यहाँ शवर है, गीज़र है। तो ये सब सामान रखने के लिए, यहाँ पर हवा आने के लिए, रोशनी के लिए। और उसके साथ यहाँ भी स्टोरेज का बहुत बड़ा, इसी के लिए मैं यहाँ वॉशरूम में आ गई। मैं वॉशरूम में भी चेक किया कि स्टोरेज है कि नहीं। स्टोरेज रखने के लिए ज़्यादा बकेट हो, टब हो, कुछ सामान हो तो वेस्ट पड़ा हुआ उसको रखने के लिए भी यहाँ पर जगह है। वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतना सुंदर घर है। आपको कैसा लगा ये घर? क्या मैं सिलेक्शन मेरा अच्छा है? मैं सेलेक्ट अच्छा करती हूँ, मुझे आप बताइए, ठीक है। मेरा घर में ज़्यादा फर्नीचर नहीं है। एक में दीवान है बस, उतना ही। और चाहे तो एक पोर्टेबल मैं एक बेड ले सकती हूँ। वो ज़रूरी नहीं है, वैसे भी मैं घर में ही नहीं रहती, तो कभी कभी बाहर भी जाती हूँ इसीलिए। तो देखिए हवा और विंडो इसलिए दिखा रही हूँ, रोशनी हवा की कोई कमी नहीं है। जब भी हम 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर में रहते हो तो हवा रोशनी की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ आसपास कोई बिल्डिंग भी नहीं है।